मैंने एग्जैक्टली यही वाला माइक क्यों लिया? DJI, रोड, हॉलीलैंड, मल्टीपल ऑप्शंस थे। सो मुझे एक ऐसा माइक्रोफोन चाहिए था 5-10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने तक कोई कंप्लेन ना करे कि भाई तेरा ऑडियो बहुत गंदा है, अपडेट करो। अगर मैं विंडो ये ओपन करूँ, लेट मी शो यू, आवाज सुन रहे हो, बिना माइक्रोफोन का है। एंड दिस इज हाउ दिस माइक्रोफोन साउंड्स। यहाँ पर अभी मेट्रो का काम चल रहा है तो इस वाले इसका आवाज बहुत ज्यादा आता है। अभी भी ये विंडो के पीछे बहुत साउंड है, अंदर भी बहुत साउंड है, लेकिन तुम सबको सुनाई नहीं देगा। देखो, मुझे ऑडियो के बहुत प्रॉब्लम्स हुए हैं, आज से नहीं, जब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तब से ऑडियो का प्रॉब्लम कंसिस्टेंट है। मैंने कुछ 150 या 160 प्लस वीडियोस बनाए होंगे और उनमें हर 10 में से 2 वीडियोस को ऑडियो का प्रॉब्लम आना ही आना है। कभी वायर सही से कनेक्ट नहीं हो रही है, कभी अचानक डिस्कनेक्ट हो गया। वहां तक तो मैं मैनेज कर लेता था कि भाई मेहनत करेंगे, रीशूट करेंगे वापस। बाद में मोबाइल ही खराब हो गया और नए मोबाइल में 3.5mm का जैक ही नहीं है। फिर हमने सोचा मैकबुक से हम ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस आने लग गया। माइक्रोफोन्स का इतना प्रॉब्लम हो गया था ना, और उसका रीजन एक ही था कि मेरे पास कैमरा नहीं था, मैं स्मार्टफोन से शूट करता था। ऐसा कोई प्रॉब्लम बचा नहीं होगा ऑडियो में जो मेरा आना बाकी था अभी तक। बट इस टाइम आई एम कॉन्फिडेंट कि ये वाले माइक्रोफोन ने मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट बोलने से पहले मैंने इसको 6 महीना यूज किया, हर सिनेरियो में, यूट्यूब शॉर्ट, स्मार्टफोन, आईपैड, एंड नाउ आफ्टर यूजिंग इट फॉर 6 मंथ आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट जिस भी प्रॉब्लम की वजह से आप ये वायरलेस माइक्रोफोन एक्सप्लोरेशन जर्नी के ऊपर निकले हो ना, so this microphone can solve specifically that problem. Just bear me through the video and इस वीडियो के कोई तो सेक्शन में आपका प्रॉब्लम कवर हो ही जाएगा। एक स्पॉइलर दूं, इस माइक्रोफोन को अगर मुझे स्मार्टफोन से कनेक्ट करना है, आईफोन हो गया, एंड्रॉयड हो गया, तो डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकता है, रिसीवर की ज़रूरत नहीं है। सो ये माइक्रोफोन एक ब्लूटूथ माइक्रोफोन बन जाता है जो बिना रिसीवर के आपके स्मार्टफोन को कनेक्ट हो जाता है। अगर बाकी कनेक्टिविटी के ऑप्शंस में बताऊं तो ये माइक्रोफोन सबको कनेक्ट हो जाता है। 2 यूनिट्स आते हैं, एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर। मेरे हाथ में जो है अभी जो आपको दिख रहा है ये माइक्रोफोन है, ये मुझे अपने पास रखना है, ये रिसीवर को कनेक्ट हो जाएगा और वो रिसीवर किसी को भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर कैमरा को कनेक्ट करना है तो TRS आउटपुट है, प्रोफेशनली कैमरा को कनेक्ट कर सकते हो। टाइप सी से अगर आउटपुट चाहिए तो टाइप सी से आप अपने मैकबुक को कनेक्ट कर सकते हो। एंड इनसाइड द बॉक्स विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको ये कन्वर्टर्स वो लोग दे देते हैं ताकि आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सको, एंड आईफोन को लाइटनिंग पोर्ट है तो उसको कनेक्ट कर सको। डायरेक्टली प्लग एंड प्ले, कोई भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी इसके ऑप्शंस और सेटिंग्स है वो डायरेक्टली कंट्रोल होंगे इसके रिसीवर से, जो एक OLED स्क्रीन है, ऑडियो लेवल्स दिखाता है। मुझे अभी भी दिख रहा है सामने शूट करते टाइम, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल कि लाइक कनेक्टेड है नहीं है समझ में आने के लिए। वेरी हेल्पफुल OLED डिस्प्ले, टच स्क्रीन है, सारे ऑप्शंस यही से कंट्रोल हो जाएंगे। बट एक बहुत सही फीचर है बैकअप रिकॉर्डिंग का। जस्ट इन केस, हम सबको पता है कि वायरलेस ट्रांसमिशंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कभी भी आ सकता है, तो इसमें वीक सिग्नल डिटेक्शन का फीचर है। अभी ये यहाँ पर कनेक्टेड है, फुल नेटवर्क यहाँ पे दिखा रहा है। तो अभी ये वाले रिसीवर को हम लोग इतने दूर लेके जाएंगे जब तक ये इससे डिस्कनेक्ट ना हो जाए, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि बैकअप रिकॉर्डिंग क्या होती है। देखो, जैसे हम लोग दूर जाते हैं और इसको वीक सिग्नल डिटेक्ट होता है, ये माइक्रोफोन ऑडियो का बैकअप अपने अंदर सेव कर लेता है। जैसे अभी लाइट ब्लिंक हो रही है एंड रेड कलर की जो लाइट है ये नीचे वाली, ये अपने आप ऑन हो गई। जैसे ही इसको पता चला कि कनेक्शन अपना रिसीवर के साथ वीक हो चुका है, सो इसने अपने आप बैकअप रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया। यहाँ पर ये बटन भी है बाय द वे, ये बटन से आप बैकअप ऑडियो ऑन या ऑफ भी कर सकता है। एक चीज़ मैं एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि इसमें अभी तक मैंने एक बार भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस नहीं देखा है। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस मतलब ऐसी एक आवाज़ होती है, खुश करके भी ऐसी कोई भी अलग अलग आवाज़ आ सकती है जो भी पूरे वीडियो में कांस्टेंट आएगी आपके। अभी तक हमने कनेक्टिविटी इशू देखी है कि ये वाला माइक्रोफोन अभी किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर सकता है। यू डोंट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि मेरे को कैमरा ही चाहिए या फिर मेरे को मेरा आईफोन ही चाहिए। सो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम सॉल्व। आप बजट फोन यूज करो, नहीं तो आप प्रीमियम सेगमेंट्स के कैमरा यूज करो, सबको ये चल जाएगा। सेकंड, ऑडियो रिलायबिलिटी, क्योंकि बैकअप रिकॉर्डिंग का ऑप्शन अवेलेबल है एंड ऑटोमेटिक वीक सिग्नल डिटेक्शन का फीचर है, उसके वजह से हमेशा जब भी सिग्नल डिटेक्शन लो रहेगा, फिर बीच में ऑब्जेक्ट्स पास होते रहेंगे, तो इसको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार ऑडियो में कुछ तो प्रॉब्लम है, बैकअप रिकॉर्डिंग अपने आप अवेलेबल हो जाएगी इनसाइड द स्टोरेज, जो आप लोग लैपटॉप वगैरह को लगा के एक्सेस कर सकते हो। थर्ड, नो ओवर कॉम्प्लिकेटेड सेटअप्स, डायरेक्टली प्लग एंड प्ले, निकालो, लगाओ जो भी डिवाइसेस को आपको चाहिए एंड रेडी टू यूज। कोई मल्टीपल ऑप्शंस नहीं, कोई एप्लीकेशन से कॉन्फ़िगरेशन नहीं, कोई नहीं, जब जिसको भी कनेक्ट करो चल जाएगा। शूट करते करते अंधेरा हो गया इसलिए थोड़ा वो विंडो में से लाइटिंग चला गया, बट एडजस्ट फॉर इट। द नेक्स्ट 2 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर, वन, एस्थेटिक्स।
डोंट जज मी फॉर इट, बट मेरे को अभी ऐसे क्लीन लुक बहुत पसंद है। जैसे मैंने अभी आपको विंडो दिखाया, 2 हाथ में किधर भी मूव कर रहा हूँ, इधर आपको किधर भी ऐसा भद्दा ऐसा मोटा ऐसा माइक्रोफोन दिखाई नहीं दे रहा है। हाउ इस वाले माइक्रोफोन से आ रहा है, एकदम छोटू सा है, टी शर्ट के अंदर मैंने छुपा के रख दिया है। कनेक्ट इसी चीज को हुआ है, वायरलेस माइक्रोफोन को। सो ये वायरलेस माइक्रोफोन सपोर्ट करता है 3.5 mm के एक्सटर्नल लाइवलियर माइक्रोफोन्स को। कोई भी ब्रांड का हो, बस वो TRS आउटपुट होना चाहिए। सोनी वगैरह का भी तुम लोग ले सकते हो अगर चाहिए तो। और ये लॉकेबल मैकेनिज्म के साथ है। यहाँ पर देख रहे हो ये चीज लॉक हो रही है, ये क्यों हो रही है? आपको पता है ये लॉक क्यों हो रहा है? आपका कभी फोन में से निकला है रिकॉर्ड करते टाइम, या फिर लगाते टाइम ऐसे लगा है फिर बाद में थोड़ा सा निकल गया है? मेरे साथ बहुत हुआ है। तो ये लॉक वाला फीचर मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और ये कितना भी खींचा गया तो भी ये निकलेगा नहीं, लूज नहीं होगा। आई एम 100% श्योर कि हाँ भाई मेरा ऑडियो आएगा। नेक्स्ट फीचर दे ऐसा बोलो, वो सेफ्टी फीचर है। आप लोगों के साथ ऐसे कभी हुआ है रिकॉर्डिंग पे बैठे और चिल्लाना चालू कर देते हो बीच में से? हमें ऐसा नहीं लगता है हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन अपने आजू बाजू वालों को समझ में आ जाता है हम चिल्ला रहे हैं। सो कभी कभी ना मेरा ऑडियो पूरा रेड कलर को टच हो जाता था। वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए ना इसमें सेफ्टी ट्रैक है। सेफ्टी ट्रैक क्या करता है कि -6 dB में एक ट्रैक रिकॉर्ड करके रखता है, ताकि अगर आप बीच में चिल्लाना लग जाओ तो ऑडियो क्लिप ना हो। बाकी बेसिक फीचर्स है जो कॉम्पिटिटर्स के पास भी है। जैसे 2 अलग अलग अगर आपके पास माइक्रोफोन्स है तो दोनों, एक लेफ्ट में रिकॉर्ड होगा, एक राइट में रिकॉर्ड होगा। फिर आपको मोनो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, जिसमें आपका अगर 2 माइक्रोफोन्स हैं तो दोनों के दोनों भी रिकॉर्ड हो रहे हैं, एक ही लेफ्ट राइट में स्टेरियो रिकॉर्ड हो रहा है। वो बेसिक फीचर्स है। लाइक रोड डीजे है, उनके पास भी वो ऑप्शन है। तो इतना ज्यादा वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं है, जिसकी वजह से मैंने ये माइक्रोफोन सिलेक्ट किया। ये माइक्रोफोन मैंने सिलेक्ट किया मिनिमल साइज के लिए, एस्थेटिक्स के लिए। नया लॉन्च हुआ है एंड ब्रांड सेनहाइजर का है, 2 साल की वारंटी देता है। एंड अगेन ब्रांड सेनहाइजर का है। बचपन से मैंने सुना था अच्छे ऑडियोज बनाते हैं, जर्मन में बनाते हैं, अच्छे हेडफोन्स बनाते हैं, इनका ऑडियो सिस्टम्स अच्छा होता है, तो सेनहाइजर का इसीलिए लिया। एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन सब कुछ है, लाइक बैटरी वगैरह। मुझे अभी एक मैंने नजर घुमाई तो मेरे को बैटरी वगैरह ऊपर दिख जाती है। OLED स्क्रीन है इसका, तो बैटरी भी ज्यादा कंज्यूम नहीं करता है। बैटरी तो 7-7 घंटे तक चलता है, बैटरी बहुत चलता है। लाइक अभी मैं सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, खिड़की जैसे मैंने बोला अंधेरा हो गया भाई, सुबह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक वो बैटरी चल ही रहा है। इसका भी, रिसीवर का भी और इसका भी। अगर आपको बैटरी इसका टेंशन ही नहीं लेना है, लाइक हर वक्त ये प्रोडक्ट चार्ज ही चाहिए आपको, तो उसका पूरा एक सेट आता है। उस सेट में चार्जिंग केस भी इंक्लूडेड है। मतलब वो एक ऐसा ब्रिक टाइप है जो आपके दोनों माइक्रोफोन्स, रिसीवर को 100% पे हमेशा चार्ज रखता है। एंड वो खुद ही में एक माइक्रोफोन भी है, टेबल पे रख के उससे आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। ऐसे मुझे लगा कि बहुत वर्सेटाइल है। स्पेसिफिकली मुझे एक चीज सेनाइजर की क्या अच्छी लगी, ये 13,000 एंड ये 25,000 में एक्सेसरीज ये लोग सेम टू सेम देते हैं। इसमें भी मैग्नेट, वायर्स, मल्टी डिवाइस के कनेक्टर्स, वो TRS वाली केबल जो खुद अगर रोड की खरीदने जाओ तो 1000 रुपए की पड़ती है, इसी में सब कुछ इंक्लूडेड मिला मुझे पैक में। रेडी टू यूज सिंगल सेट पैक, जो बाकी ब्रांड्स नहीं दे रहे थे। इस वजह से मैंने वाला खरीदा कि मैं इसको अपने वर्क फ्लो में कैसे यूज कर रहा हूँ। तो अभी मैं आपको मेरा वर्क फ्लो बताता हूँ कि ये माइक्रोफोन मेरे वर्क फ्लो में कैसे फिट हो रहा है। ये जैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस है ऐसे बैठ के बनाने वाले, इसको मैं डायरेक्टली कैमरा के ऊपर यूज करता हूँ। नया लिया मैंने कैमरा। मेरा नेक्स्ट यूज केस है वॉइस ओवर्स। उसके लिए आई टेक अ USB केबल, मैं मैकबुक में प्लग करता हूँ एंड सेकेंड एंड ऑफ द USB केबल, इसमें देखो यहाँ पर एक USB का फीचर है, करेक्ट, इसमें मैं डाल देता हूँ। यू कैन सी ऑन हो गया। यहाँ से आई विल सिलेक्ट दिस सेनहाइजर वायरलेस एंड मुझे चाहिए स्टीरियो 1 and 2। सो अभी मैं यहाँ पर अपना वॉइस ओवर रिकॉर्ड करूंगा। वन थिंग यू ऑब्जर्व्ड कि मैंने ये रिसीवर को ऑन नहीं किया। इसमें ऑटोमेटिक पावर डिटेक्शन का फीचर है। जैसे अगर अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं एंड इसे अगर अभी मैं निकालता हूं, जस्ट सी अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर वापस मैं प्लग करूं एंड इफ आई प्लग इट अगेन तो ये वापस चालू हो जाएगा। सो इसको अपने आप समझ में आ जाता है कि कब कनेक्टेड है कब नहीं। एंड वन थिंग यू ऑब्जर्व कि मैंने कैमरा का वायर डिस्कनेक्ट नहीं किया। सो दिस ट्रांसमीटर हैज अ कैपेबिलिटी कि ये सारे चीज़ों को एक साथ मल्टी टाइम आउटपुट दे सके। सो ये वाली USB-C में से हम लोग ऑडियो आउटपुट भी ले सकते हैं एंड यही सेम USB-C पोर्ट है जो रिसीवर को चार्ज करता है। ये है थर्ड यूज केस, वर्टिकल वीडियो शूट करने के लिए। मैं अभी ये सैमसंग का 13,000 का मेरा मोबाइल है M31। मैं अभी इसको प्लग करूंगा एंड ऑटोमेटिक पावर ऑन हो जाएगा, क्योंकि
हमने देखा इसमें ऑटोमेटिक पावर ऑन का फीचर है, इसको ऐसे खड़ा करूंगा मैं एंड कैमरा ऑन। ऐसे वर्टिकल वीडियो शूट करने के लिए हेल्पफुल है। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, अभी मैं अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूं तो यू कैन सी रिकॉर्डिंग ऑडियो थ्रू USB माइक। सैमसंग के सारे फोन्स दिखाते हैं कि वो ऑडियो कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो ऐसे करके मैं वर्टिकल वीडियो शूट कर लेता हूँ, जस्ट इन केस अगर कुछ हो जाए तो अपना बैकअप ऑडियो अपने पास है ही, अगर कुछ भी हो जाए तो। जो नेक्स्ट है वो क्रिएटिव यूज केस है, जो मैंने आपने जो फर्स्ट सेक्शन देखा वहां पर मैंने यूज किया। वो जो पूरा सेक्शन है वो मैंने आईफोन से रिकॉर्ड किया था एंड जो ऑडियो है वो मैंने माइक से रिकॉर्ड किया था। सो मेरे पास अभी दोनों ऑडियोज आ चुके थे, एक आईफोन का ओरिजिनल ऑडियो और एक माइक्रोफोन का ओरिजिनल ऑडियो। ये स्पेसिफिकली सिनेमैटिक ट्रैवल ब्लॉगर्स के लिए यूजफुल है जो एम्बियंस भी कैप्चर करना चाहते हैं। सो ये वाला माइक्रोफोन अभी मेरा फेवरेट बन चुका है। टोटल जो इसका खरीदने का लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आपको देखना है कि मैं ये लाइट कौन सी वाली यूज़ करता हूँ तो ये वाला मैंने लाइट का वीडियो बनाया है, 6000 में मैंने खरीदी थी, अभी तक चल रही है पिछले 3 साल से डेली एक सॉफ्ट बॉक्स के साथ। तो ये वाले वीडियो में मैंने कवर किया कि कौन सी लाइट बेटर है क्रिएटर्स के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बाय बाय।